नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक ऐसी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला चुकी है। एक तरफ खड़ी है 31 साल की एक जुझारू महिला सांसद और दूसरी तरफ खड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी मशीनरी। हमें गोली मार दो या फांसी दे दो, सभी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? ये वो शब्द हैं जो 19 मई 2026 को सहारनपुर में पुलिस अधिकारियों के सामने एक सांसद ने गरज कर कहे। और समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? और दोस्तों, ये सांसद कोई और नहीं बल्कि कैराना से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन हैं। एक ऐसी सांसद जो SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ी हैं, लेडी श्रीराम कॉलेज से डिग्री ले चुकी हैं, मास्टर ऑफ साइंस तक की पढ़ाई की हैं और महज 31 साल की उम्र में लोकसभा सांसद हैं। उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, घसीटकर महिला थाने ले जाया गया और मामला तब और बड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों को हिरासत में लेना कलयुग की निशानी है और कहा कि बीजेपी समर्थक भी इस घटना से शर्म महसूस करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरा माजरा क्या है? वो कौन सी कहानी है जिसकी वजह से एक सांसद को सड़क पर उतरना पड़ा? वो कौन सी मां है जिसके बेटे की हत्या ने इकरा हसन का खून खौला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में अब सांसदों की भी नहीं सुनी जा रही? अब पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मामले की जड़ कहां है और मोनू कश्यप की मौत की असली कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू होती है 21 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश के शामली जिले का जसाला गांव। यहाँ का रहने वाला 25 साल का एक नौजवान मोनू कश्यप, एक माँ का बेटा जिसके सपने अभी पूरे होने बाकी थे, जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी। 21 अप्रैल को उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास गंभीर अवस्था में मिलती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। परिवार वालों का सीधा आरोप है कि यह दुर्घटना नहीं, ये हत्या है और शुरुआती जांच में पुलिस को भी यही पता चलता है कि मोनू को उसके अपने ही दोस्तों ने मार डाला। मामला कुछ ऐसा बताया गया कि मोनू की एक प्रेमिका थी और उसके दोस्त उससे बात करना चाहते थे। जब मोनू ने अपनी प्रेमिका से उन्हें बात नहीं कराई तो दोस्तों ने पहले मोनू को शराब पिलाई, फिर उसकी हत्या कर दी। 26 अप्रैल को 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि असली हत्यारे अभी भी बाहर हैं। पूरी साजिश सामने नहीं आई है, इंसाफ अधूरा है। अब मोनू की बूढ़ी मां, जिसने अपना जवान बेटा खोया है, वो इंसाफ की उम्मीद लेकर DIG रेंज सहारनपुर के कार्यालय का चक्कर लगाने लगी। दिन रात, हफ्तों, महीनों वो मां पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाती रहती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आरोप है कि किसी ने उसकी एक न सुनी। एक मां जो अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांग रही है, उसके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे टहलाया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। थक हार कर वो मां पहुंचती है कैराना की सांसद इकरा हसन के पास। अब इकरा हसन वो हैं जिनका सियासी सफर बहुत संघर्ष भरा रहा है। उनके भाई नाहिद हसन जब जेल में थे तब इकरा ने राजनीति में कदम रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैराना सीट से जीत दर्ज की और 24 जून 2024 को सांसद के तौर पर शपथ ली। इकरा हसन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक मां इंसाफ के लिए महीनों से भटक रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। 19 मई 2026 को वो खुद उस मां को लेकर के DIG कार्यालय पहुंचती हैं। साथ में पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता मांगे राम कश्यप और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इकरा हसन का आरोप है कि DIG ने मोनू की मां की बात सहजता से नहीं सुनी, उन्हें ऑफिस के बाहर भेज दिया और खुद भी उठकर चले गए। ये देखकर इकरा का खून खौल गया। उन्होंने वहीं पर विरोध शुरू कर दिया और जैसे ही विरोध बढ़ा, DIG कार्यालय के बाहर पूरे जिले की पुलिस फोर्स बुला दी गई। महिला पुलिस को बुलाया गया, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए। इकरा हसन कहती हैं कि वो पार्किंग एरिया में थी, सड़क पर नहीं, सफ़ेद पट्टी के अंदर खड़ी थी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम का बहाना बनाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी, हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे।
और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहां कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहां बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूं और इनके साथ में। उनके अपने शब्दों में, हम पार्किंग में थे, सड़क पर नहीं थे। तब भी आरोप लगाया गया कि हमने ट्रैफिक जाम कर दिया है। ट्रैफिक का बहाना बना करके ये लोग हमें लेकर महिला थाना आ गए। ये सरासर तानाशाही है। इकरा ने यह भी कहा कि उनके पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो साबित करती है कि ट्रैफिक में कोई खलल नहीं था। वो लगभग 10 मिनट तक महिला थाने में रखी गई, फिर सहारनपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। लेकिन यहीं पर मामला खत्म नहीं हुआ। उसके साथ पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप और 4 अन्य कार्यकर्ता अभी भी हिरासत में थे। इकरा हसन ने हार नहीं मानी। वो वापस सदर बाजार थाने पहुंची और वहीं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, या तो मुझे भी गिरफ्तार करो या हमारे लोगों को छोड़ दो। थाने में एसपी सिटी वम बिंदल से उनकी जबरदस्त बहस हो गई। एसपी ने कहा कि बिना जमानत किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इकरा ने जवाब दिया, हम जमानत नहीं कराएंगे, जैसे गिरफ्तार किया है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। और फिर वही ऐतिहासिक डायलॉग जो आज पूरे देश में गूंज रहा है। सफेद पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग में, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेकर आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? ये शब्द एक सांसद के थे, एक पीड़िता की आवाज बनकर खड़ी हुई एक महिला के थे, और इन्हीं शब्दों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें, जितने लोग हमारे साथ थे। आखिरकार सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने भरोसा दिलाया कि मांगेराम कश्यप और 4 अन्य लोगों को 20 मई की सुबह रिहा कर दिया जाएगा। तब जाकर इकरा हसन ने अपना धरना खत्म किया। लेकिन अब मामला राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी सरकार पीड़ितों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों को इंसाफ दिलवाने वाले को दबाया जा रहा है और ये सब करना एक घोर कलयुग है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी समर्थक भी इस घटना से शर्म महसूस करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि डीआईजी कार्यालय के बाहर कुछ लोगों द्वारा सड़क रोकी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंची और जो लोग शामिल थे उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको अवगत कराना है कि सूचना मिली कि डीआईजी महोदय के कार्यालय के बाहर कुछ लोगों द्वारा जो है सड़क को रोका गया है, जाम लगाया गया है। तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस तत्परता से वहां पहुंची। वहां पर जो है रोड को सुचारू रूप से चलाया गया एवं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध जो है ब्रीच ऑफ पीस की धारा में मांगेराम कश्यप और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब दोस्तों यहाँ सवाल बहुत बड़े उठते हैं। पहला सवाल, क्या एक माँ जिसका बेटा मार दिया गया उसे इंसाफ मांगने का हक नहीं? दूसरा सवाल, अगर एक सांसद की भी पुलिस अधिकारी नहीं सुनते तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? तीसरा सवाल, क्या डीआईजी रेंज जैसे बड़े अधिकारी का काम यह है कि पीड़िता को अपने ऑफिस से बाहर भेज देंगे और खुद उठकर चले जाएंगे? चौथा सवाल, क्या पार्किंग एरिया में खड़े होना भी अब गुनाह बन गया है यूपी में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोनू कश्यप की हत्या की पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या उसकी मां को इंसाफ मिलेगा? क्या असली हत्यारे पकड़े जाएंगे या फिर ये केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा हो। हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो या ताजा महोबा की नीट छात्रा का मामला हो, हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। पीड़ित दर दर भटकता है, मीडिया चिल्लाती है, राजनीति होती है, लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाता है। इकरा हसन ने जो एक डायलॉग बोला, सभी को कमजोर समझ रखा है आपने। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हर उस पीड़ित की आवाज़ है जो सिस्टम से लड़ रहा है, जो इंसाफ की आस में दिन रात पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। आप बताइए दोस्तों, क्या इकरा हसन का विरोध सही था? क्या एक सांसद को अपनी जनता के लिए ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए? क्या पुलिस का व्यवहार जायज़ था? क्या मोनू कश्यप की मां को इंसाफ मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।